हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले द 4 यांकोस के बारे में दोस्तों। जी हाँ, द 4 एम्परर्स ऑफ द सी इन वन पीस। और दोस्तों द 4 यांकोस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट्स हैं वन पीस में भी। एक्चुअली में हम यहाँ पे 5 यांकोस की बात करने वाले, क्योंकि यांकोस की बात और व्हाइट बियर्ड का नाम ना गिना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट फेमस यांको के बारे में दोस्तों। जी हाँ, एडवर्ड न्यूगेट एके द व्हाइट बियर्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और पायरेट किंग के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट पहुंचा था वन पीस के। 72 ईयर की एज में भी दोस्तों ये बंदा सबसे पावरफुल कैरेक्टरों में से एक था वन पीस के। और मरीन फोल्ड में भी दोस्तों ये सबसे स्टाइलिश तरीके से मारा था, जो मेरा सेकंड मोस्ट फेवरेट आर्क है इन वन पीस। क्योंकि अभी तो सबसे पहला वानो है और वानो अभी ऑन गोइंग है। व्हाइट बियर्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रू का भी हिस्सा रह चुका है द रॉक्स पायरेट्स का। और उस समय काइडो और बिग बॉम भी रॉक्स पायरेट्स में थे दोस्तों। एक बार सोच के देखिए, 3 योंकोस जो न्यू वर्ल्ड में राज करते हैं वो पहले रॉक पायरेट्स में थे एक साथ। चलिए व्हाइट बियर्ड के पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। व्हाइट बियर्ड जो डेविल फ्रूट पोजेस करता है ना दोस्तों, उसका नाम है गोरो गोरो नोमी एके द ट्रमा फ्रूट। और ये डेविल फ्रूट दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिमीसिया डेविल फ्रूट है इन वन पीस। और इवन सेंगोकू ने भी ये क्लेम किया था कि इस डेविल फ्रूट की पावर से ना व्हाइट बियर्ड पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि पूरे वन पीस के वर्ल्ड में दोस्तों 3 तरह की डेविल फ्रूट की कैटेगरी होती है, प्रीमिसिया टाइप, लोगिया टाइप और जोन टाइप। गुरु गुरु नोमी की वजह से व्हाइट बियर्ड पोजेस करता है शॉक वेव की पावर। और ये पावर लैंड, वाटर एंड एयर तीनों में ट्रैवल करती है। व्हाइट बियर्ड अपनी पावर से सुनामी और अर्थक्वेक दोनों को क्रिएट कर सकता है। और एयर में उसकी शॉक वेव इनफ है। हम इसकी पावर दोस्तों इसी बात से नाप सकते हैं कि मरीन फोर्ड में इसने पूरे लैंड को 2 हिस्सों में बांट दिया था। उसने अपनी पावर से ना नेवी हेडक्वार्टर को ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। व्हाइट बियर्ड अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करके अपने पावर को बूस्ट कर सकता है, जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती है और उसके अटैक और भी ज्यादा डेडली हो जाते हैं। व्हाइट बियर्ड अपने आसपास वाइब्रेशन भी क्रिएट कर सकता है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिससे नेवी एडमिरल आउ कीजी उसे फ्रीज नहीं कर सकता। व्हाइट बियर्ड अपनी पावर को अपने स्पीयर में पोजेस कर सकता है, जिससे उसकी रीच बढ़ जाती है अटैकिंग में। और व्हाइट बियर्ड की सबसे इंटरेस्टिंग पावर दोस्तों ये कि वो एयर को पकड़ के खींच सकता है, जिससे उसकी पावर से पूरा लैंड उथल पुथल हो जाता है। और दोस्तों एक बार सोच के देखिए कि व्हाइट बियर्ड जब मरीन फोल्ड में आया था तब वो 72 ईयर्स का था और अपनी सबसे कमजोर स्टेट में था। और दोस्तों अगर व्हाइट बियर्ड अपनी प्राइम स्टेट में आया होता मरीन फोल्ड में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एडमिरल्स उसके सामने टिक पाते। गाप और सेंगोकू की बात अलग है दोस्तों, पर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि एडमिरल्स उसे हरा पाते। और एक और बात दोस्तों कि व्हाइट बियर्ड तीनों टाइप्स की हाकी को पोजेस करता है, आर्मामेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी और सबसे रेयरेस्ट दोस्तों कॉन्करर हाकी। आर्मामेंट हाकी से दोस्तों कोई भी यूजर अपने अटैक को इंक्रीज कर सकता है, अपने डिफेंस को इंक्रीज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात ये किसी भी लोगिया फ्रूट यूजर से लड़ सकता है, क्योंकि लोगिया फ्रूट ईटर दोस्तों किसी भी अटैक से इम्यून होते हैं, फिजिकल अटैक से इम्यून होते हैं अगर आप आर्मामेंट हाकी को यूज नहीं करेंगे तो। ऑब्जर्वेशन हाकी से आपके सेंसेस काफी ज्यादा इनहेंस हो जाते हैं और आप किसी भी बंदे की प्रेजेंस दूर से ही भाप सकते हैं। और अगर आप अपने ऑब्जर्वेशन हाकी को ज्यादा ट्रेन करेंगे तो आप इवन फ्यूचर में भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक काताकुरी। और इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाकी द कॉन्करर्स हाकी, और ये करोड़ों में से सिर्फ एक ही बंदा पोजेस कर पाता है। और जो भी बंदा कॉन्करर्स हाकी को पोजेस करता है दोस्तों, वो बंदा जन्म से ही राजा बनने के लिए ही पैदा हुआ होता है। कॉन्करर्स हाकी को पोजेस करने वाला बंदा दोस्तों इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उसके आसपास जो भी बंदों की विल पावर कमजोर होगी ना, वो आपने सामने उसके टिक भी नहीं पाते, मतलब स्ट्रेट अवे बेहोश हो जाते हैं। और व्हाइट बियर्ड कुछ चुनिंदा कैरेक्टरों में से दोस्तों जो एडवांस कॉन्करर हाकी को भी पोजेस करते हैं, जो कॉन्करर हाकी से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। एडवांस कॉन्करर हाकी को यूज करने वाले बंदे के अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं दोस्तों। और 2 एडवांस कॉन्करर हाकी यूजर जब एक दूसरे से भिड़ते हैं ना दोस्तों, तो उनके अटैक इवन टच तक नहीं होते और इतना ज्यादा डैमेज करते हैं। और मेरी इन्हीं सब बातों से पता चल सकता है कि दोस्तों कि व्हाइट बियर्ड कितना ओपी कैरेक्टर था। और अगर वो अपने प्राइम में मरीन फोल्ड में आया होता तो आज की कहानी मरीन फोल्ड की कुछ अलग होती। चलिए अब बात करते हैं मार्शल डी टीच एके द ब्लैक बियर्ड। दोस्तों ब्लैक बियर्ड एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है और इसकी अभी बैक स्टोरी भी बताई नहीं गई है। मरीन फोल्ड के बैटल में भी ना दोनों साइडों को काफी ज्यादा नुकसान होता है, सिर्फ ब्लैक बियर्ड को छोड़ के, क्योंकि इस आर्क में इसको अपने क्रू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेरिमीसिया फ्रूट की पावर मिल गई थी। वन पीस के टाइम स्किप के बाद दोस्तों इसकी उम्र 40 ईयर्स है। वन पीस के एंटायर हिस्ट्री में ये पहला ऐसा कैरेक्टर है जो 2 डेविल फ्रूट की पावर को पोजेस कर सकता है। एक है यामी यामी नोमी एके द डार्क डार्क फ्रूट, और जो दूसरा वो है गोरो गोरो नोमी एके द ट्रमा फ्रूट। व्हाइट बियर्ड एक तरह का एक घमंडी आदमी भी है, क्योंकि जब उसने व्हाइट बियर्ड की पावर को कंज्यूम कर लिया था उसके बाद उसका बोलना था कि मैं इनविंसिबल भी हूँ और मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हूँ। और ये टाइम उसका टाइम है, जस्ट लाइक कि रॉक्स का अपना टाइम था और गोल्डी रॉजर का अपना। चलिए अब बात करते हैं ब्लैक बियर्ड के सबसे पहले फ्रूट के बारे में, यामी यामी नोमी।
एके द डार्क फ्रूट। यामी यामी नोमी एक लोगिया टाइप फ्रूट है और कहा जाता है कि यामी यामी नोमी सबसे ज्यादा डेंजरस पावर को पोजेस करता है, वो है डार्कनेस। ब्लैकबियर्ड अपनी डार्कनेस की पावर से पूरे इंटायर टाउन को अपनी डार्कनेस में डुबा सकता है। बट एक इंटरेस्ट की बात ये भी है कि ब्लैकबियर्ड डैमेज को अवॉइड नहीं कर सकता जैसे लाइक कि लोगिया फ्रूट कर पाते हैं। बट डार्क फ्रूट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है दोस्तों कि आप उसके खिलाफ कोई भी डेविल फ्रूट पावर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ब्लैकबियर्ड उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। और ब्लैकबियर्ड ही वो बंदा है दोस्तों जिसने शेंक्स को उसकी आंखों में स्क्रैच दिया था और शेंक्स एक यांको है और शेंक्स ने व्हाइट बियर्ड को बताया भी था कि वो केयरलेस नहीं था, तब भी जाके ब्लैकबियर्ड ने उसे ये स्क्रैच दिया था। इसी से हमें पता चल सकता है कि ब्लैकबियर्ड कितना ज्यादा डेंजरस है। चारों यांको में से ब्लैकबियर्ड की बाउंटी सबसे ज्यादा कम है जो है 2 बिलियन के करीब। मेरे हिसाब से ब्लैकबियर्ड की जो बाउंटी है ना वो थोड़ी और ज्यादा होनी चाहिए थी, बट ब्लैकबियर्ड एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस अभी कैरेक्टर है और उसने पावर हमेशा अपनी हाइड ही रखी है, तो इसलिए मे भी हो सकता है कि उसकी बाउंटी अभी सबसे ज्यादा कम है। बट जो ब्लैकबियर्ड की जो पावर है ना दोस्तों वो उसके डेविल फ्रूट में नहीं उसके माइंड में है। उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, प्लान बनाना वन पीस के कैरेक्टरों में ना अनमैच है। कैसे उसने डार्क फ्रूट को पाने के लिए व्हाइट बियर्ड की क्रू में वो 20 साल रहा था और व्हाइट बियर्ड के फ्रूट को पाने के लिए उसने एस को हराकर मरीन्स के हवाले कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि व्हाइट बियर्ड एस को बचाने के लिए मरीन फोल्ड में जरूर आएगा। और ऐसा हुआ भी, व्हाइट बियर्ड एस को बचाने के लिए मरीन फोल्ड में आया और मारा गया जिससे ब्लैक बियर्ड को उसकी पावर मिल गई। ब्लैक बियर्ड की इसी कैरेक्टर के पीछे ना काफी ज्यादा थ्योरीज बनाई जा रही है कि ब्लैक बियर्ड अभी थर्ड डेविल फ्रूट के पीछे है। और एक और थ्योरी ये भी है कि ब्लैक बियर्ड और रॉक्स का कोई कनेक्शन है और कि ब्लैक बियर्ड आज तक कभी सोया नहीं है जब से वो पैदा हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे इस थ्योरी में थोड़ा थोड़ा यकीन है क्योंकि लूफी ने इसी तरह की कोई लाइन बोली थी। सो देखते कि ये थ्योरी सच होती है गलत, वो तो आगे जाके हमें पता चल ही जाएगा। ब्लैक बियर्ड दोनों टाइप के हाकी को यूज कर सकता है, आर्मरमेंट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी, और अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि वो कॉन्करर हाकी पोजेस करता है। और ये बात तो पक्का है कि वानो आर्क के बाद लूफी और ब्लैक बियर्ड की लड़ाई जरूर होगी। वानो की बात चली रही है तो चलिए अब बात करते हैं काइडो की, द बीस्ट पायरेट एके द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव। काइडो बाउंटी होल्ड करता है 4.6 बिलियन से भी ऊपर, जिससे हमें पता चल सकता है कि काइडो की जो बाउंटी है ना वो सबसे ज्यादा बाउंटी है लिविंग पायरेट्स में। और काइडो के बारे में ये कहा जाता है कि अगर 1-on-1 बैटल होगी ना तो काइडो ऑलवेज जीतेगा। जब व्हाइट बियर्ड जिंदा था तो काइडो ने उसमें अटैक करने की भी कोशिश करी थी पर वो रोक दिया गया था शैंक्स के द्वारा, और इससे हमें ये पता चल सकता है कि काइडो व्हाइट बियर्ड से नहीं डरता था। और टू बी ऑनेस्ट गाइस मुझे ये फाइट देखनी थी, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर वर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव। और काइडो की एंट्री भी वन पीस में सबसे बेस्ट एंट्री है। और काइडो कितना ज्यादा पावरफुल है इसी बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि काइडो ने लूफी को वन शॉट डिफीट किया था। सो चलिए अब बात करते हैं काइडो के डेविल फ्रूट के बारे में। काइडो के डेविल फ्रूट का नाम है योयोनोमी डेविल फ्रूट एके द फिश फ्रूट। एक मिनट, काइडो तो एक ड्रैगन है तो उसके डेविल फ्रूट का नाम फिश फ्रूट क्यों है? दोस्तों नाम गलत नहीं है, काइडो ने एक फिश फ्रूट ही खाया था जिसे खा के वो एक फिश बन गया था जो कन्वर्ट होके बना ड्रैगन। बेसिकली इस डेविल फ्रूट की पावर चाइना मिथोलॉजी से ली गई है कि कोई फिश का ग्रुप होता है जो एक वाटरफॉल में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है पर चढ़ नहीं पाता, मगर एक कोई फिश होती है जो बहुत कोशिश करने के बाद उस वाटरफॉल में चढ़ जाती है जिससे गॉड्स और देवता उसमें खुश हो जाते हैं और उसे एक वरदान देते हैं जिससे वो बनता है ड्रैगन। काइडो ने अपनी फिश डेविल फ्रूट की पावर को अवेकन करके ड्रैगन फॉर्म पा लिया। और वन पीस एपिसोड 955 में आपने दोस्तों देखा होगा कि वाटरफॉल से कैसे लूफी कितनी मुश्किलों से चढ़ते हुए ऊपर जाता है, तो वो इस कहानी को रेफरेंस देते हुए ही बनाया गया। काइडो का जो डेविल फ्रूट है ना दोस्तों वो एक मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट है जो उसे ट्रांसफॉर्म करता है जायंट ब्लू ईस्टर्न ड्रैगन में। काइडो अपने ड्रैगन फॉर्म में हीट ब्लास्ट शूट कर सकता है अपने माउथ से जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एक टाइम में जब काइडो और बिग मॉम की फाइट हुई थी तो उन्होंने आसमान को 2 हिस्सों में बांट दिया था क्योंकि वो दोनों कॉन्करर हाकी पोजेस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि काइडो तीनों टाइप की हाकी यूज करता है, आर्मामेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी और कॉन्करर्स हाकी। काइडो ने लूफी को दूसरी बार भी हरा कर दोस्तों, और दूसरी बार लूफी एडवांस कॉन्करर हाकी को पोजेस करके आया था, जिससे हमें पता चल सकता है कि दोस्तों की काइडो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वन पीस पूरी हिस्ट्री में काइडो 1 ऑफ 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टरों में तो गिना जा सकता है इजिली। सो चलिए बात करते हैं 68 ईयर्स ओल्ड शार्लेट लिंगलिंग एके द बिग मॉम यांको, जिसने क्लैश किया था स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव काइडो से 1-to-1। बिग मॉम की बाउंटी 4,388 मिलियन है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि चारों यांकोस के कैरेक्टर में से ना बिग मॉम का कैरेक्टर सबसे ज्यादा गुस्सैल वाला दिखाया गया है। बिग मॉम ने अपनी पूरी की पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था बस स्वीट्स के लिए। इवन उसके बच्चे भी उससे डरते जब वो गुस्सैल रूप में होती है अपने। बिग मॉम के कैरेक्टर की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोस्तों की बिग मॉम पैदाइश बहुत पावरफुल हुई थी। 5 साल की उम्र में ना उसने एक भालू को एक चांटे में ही मार दिया था। और ये तो कुछ भी नहीं है, उसने एक जायंट की तलवार को अपने हाथ से तोड़ के उसको पटक के मार दिया था। इसी बात से आप ये समझ सकते हैं कि बिग मॉम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी अपने बचपन में भी। बिग मॉम के डेविल फ्रूट का नाम है सोरोसोरोनोमी एके द सोल फ्रूट। इस फ्रूट की एबिलिटी से बिग मॉम किसी भी बंदे की सोल की लाइफ स्पैन खींच सकती है, दिन महीने साल। और अगर बिग मॉम ज्यादा लाइफ स्पैन खींच लेती है किसी भी सोल में से तो वो बंदा उसी समय मर जाता है। बिग मॉम का डेविल फ्रूट एक प्रेमिसिया टाइप डेविल फ्रूट है। ये डेविल फ्रूट काफी ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा ओपी है, पर इसकी एक ही कमजोरी है, अगर विक्टिम मौत से और बिग मॉम से नहीं डरता होना तो ये डेविल फ्रूट कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, जस्ट लाइक जिम्बे ने किया था। बिग मॉम विक्टिम की सोल या किसी भी सोल को इन एनिमेट ऑब्जेक्ट में भी डाल सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट में, और उन्हें कहा जाता है होमीज। और ये पूरे के पूरे टोटो लैंड में फैले हुए जो बिग मॉम का आइलैंड है। बिग मॉम ने अपनी सोल से भी 4 वेपन्स बना रखे हैं जिन्हें आप होमीज भी कह सकते हैं, ज़्यूस, प्रोमीथियस, नेपट्यून और हेरा। एक्चुअली बिग मॉम 3 होमीज को यूज करती है, प्रोमीथियस, नेपट्यून और हेरा को, क्योंकि ज़्यूस नामी के पास जा चुका है। ये 4 होमीज मोस्ट पावरफुल होमीज है बिग मॉम के, ज़्यूस और हेरा जो थंडर क्लाउड्स हैं, प्रोमीथियस द सन और नेपट्यून द ब्लेड। व्हाइट बियर्ड की तरह बिग मॉम भी तीनों हाकी को पोजेस करती है, आर्मामेंट हाकी, ऑब्जर्वेशन हाकी और कॉन्कुरस हाकी। बिग मॉम कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसी बात से अब ये पता लगा सकते हैं कि वो काइडो से 1-on-1 बैटल लड़ रही थी और अपने बेसिक आर्मामेंट हाकी से लूफी के गियर 4 से। सो अब बात करते हैं लूफी के मोस्ट फेवरेट यांको की, द रेड हेड शेंक्स। करंटली रेड हेड शेंक्स 39 ईयर्स ओल्ड है और जब फर्स्ट चैप्टर आया था वन पीस का उस समय उसकी उम्र थी 27 ईयर ओल्ड। अपने यंगेस्ट डे में शेंक्स रॉजर पायरेट के ग्रुप का हिस्सा था, क्योंकि अभी तक ओडा ने हमें बताया नहीं है कि शेंक्स की पावर्स एबिलिटीज है क्या, बट हमें ये पता है कि शेंक्स कॉन्करस हाकी को पोजेस करता है और डेफिनेटली शेंक्स एडवांस कॉन्करर हाकी को भी यूज करता ही होगा। शेंक्स की पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शेंक्स व्हाइट बियर्ड से मिलने गया था तो शेंक्स ने व्हाइट बियर्ड के क्रू के आधे से ज्यादा बंदों को अपनी कॉन्करर हाकी से ही बेहोश कर दिया था, और उसके बाद जब व्हाइट बियर्ड और शेंक्स का एक दूसरे से क्लैश हुआ था तो उससे आसमान के 2 हिस्से हो गए थे, और इसी बात से हम ये पता लगा सकते हैं कि शेंक्स कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। और जब मरीन फोल्ड में उसने वॉर रोकी थी तो एडमिरल्स और इवन ब्लैक बियर्ड भी उसके सामने लड़ने से बच रहे थे। शेंक्स के ऊपर काफी ज्यादा लोगों ने थ्योरीज भी बना रखी है दोस्तों की शेंक्स 5 एल्डर से भी बात कर चुका है, और शेंक्स ने गोमू गोमू नोमू फ्रूट मरीन से क्यों चुराया था, और शेंक्स के डेविल फ्रूट चुराने के बाद हुज की लग गई थी, और ये क्यों किया था उसने ये तो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।